कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसे हिंदी का ठीक है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर हिंदी के पेपर लाओ, तो फाइनली जो आपका यहाँ पर हिंदी पेपर वो आपका आ चुका है और इस वीडियो में हम आपका यहाँ फुल सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ पर हिंदी पेपर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पढ़ सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी पेपर पूरे 60 में 60 नंबर ला सके। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि आपको सभी विषय के पेपर इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है सही प्रश्न का उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। तो चलिए जो आपका पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। तो आपका यहाँ पर निर्देश आता है, ठीक है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका यहाँ पर पहला आता है, ठीक है, फूले कदम कविता में कवि कमल किसे छूना चाहता है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, अंबर को, और बी आता आपका कंदुक को, और सी आता आपका यहाँ पर कदम्ब को, और डी आता बादल को। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया फूले कदम्ब कविता में कवि कमल किसे छूना चाहता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, कदम्ब को, ठीक है। कदम्ब को छूना चाहता है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं स्टूडेंट। तो दूसरा आता दीपू से सभी क्या करते थे। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है ईर्ष्या, और बी आता आपका घृणा, और सी आता आपका द्वेष, और डी आता आपका यहाँ पर लड़ाई, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर दिया गया दीपू से सभी क्या करते थे, तो यहाँ पर दीपू से सभी करते थे ईर्ष्या। तो आपका यहाँ पर ईर्ष्या राइट आंसर रहेगा, ठीक है, दूसरे का। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा। तो तीसरा आता है आज रविवार का दिन है, ठीक है। वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, रविवार, तो रविवार का आपको यहाँ पर समानार्थी शब्द लिखना है, ठीक है। तो इसका जो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है दिनकर, और बी आता आपका दिवाकर, और सी आता आपका यहाँ पर दिवस, और डी आता दिन। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका दिवस हो जाएगा, ठीक है। दिवस आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा तीसरे का। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आता है उत्थान का विलोम शब्द है। तो आपको उत्थान का विलोम शब्द बताना है। तो आपका ए आता पतन, और बी आता आपका गिरना, और सी आता आपका चोटी, और डी आता ठहरना। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया उत्थान का विलोम शब्द है, तो उत्थान का विलोम शब्द आपका यहाँ पर ठहरना हो जाएगा, ठीक है। ठहरना आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है पाँचवा। तो पाँचवा देख लीजिए, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य डॉट डॉट व्यवहार करूँ, ठीक है। रहे भावना ऐसी मेरी सत्य, ठीक है। तो आपका ए आता सरल, और बी आता आपका गरल, और सी आता आपका सगन, और डी आता मगन। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य सरल व्यवहार करूँ, ठीक है। सरल आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पाँचवें का। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। और साथ ही इनके आंसर हम आपको फिर से बता देते हैं। पहले का आंसर आपका सी रहने वाला था, कदम को। दूसरे का आंसर आपका ईर्ष्या, और तीसरे का आंसर आपका दिवस, और चौथे का आंसर आपका यहाँ पर ठहरना, ठीक है। और पाँचवें का आंसर आपका सरल, ठीक है। हमने आपको फिर से बता दिए आंसर। अब चलिए आपके देख लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके प्रश्न के बाद 6 से 10 तक रहेंगे रिक्त स्थान। तो आपका निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, ऑप्शन। इसमें आपके ऑप्शन दिए, ठीक है, प्राणायाम, व्यायाम, अनुप्रयास, दयालु, हरिचंदन, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इन्हीं में से आपको रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6 में आता दिन दिन दा धमक धमक, पंक्ति में डॉट अलंकार है। तो यहाँ पर दिन दिन दा धमक धमक पंक्ति में आपका अनुप्रयास अलंकार है, ठीक है। तो अनुप्रयास आपका आंसर रहेगा 6वें का। 6वें का आंसर आपका अनुप्रयास हो जाएगा। फिर जो आपका 7वां दिया गया, ठीक है, अष्टांग योग का चौथा अंग डॉट डॉट है। तो आपको अष्टांग योग का चौथा अंग बताना है। तो यहाँ पर अष्टांग योग का चौथा अंग आपका यहाँ प्राणायाम हो जाएगा, ठीक है। प्राणायाम आपका यहाँ पर, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर प्राणायाम रहेगा 7वें का आंसर। फिर आपका यहाँ पर देख लेते 8वां। तो 8वां आता दया करने वाले व्यक्ति को डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर दया करने वाले व्यक्ति को दयालु कहते हैं, ठीक है। 8वें का आंसर आपका यहाँ पर दयालु हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर 9वां दिया गया, ठीक है, पंख बना डॉट डॉट मेघ बजे। तो यहाँ पंख बना हरिचंदन, ठीक है, हरिचंदन मेघ बजे, पंख बना हरिचंदन मेघ बजे। तो आपका 9वें का आंसर हरिचंदन हो जाएगा। फिर जो आपका 10वां दिया गया, ठीक है, भारत का एक खोज डॉट डॉट द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो यहाँ पर भारत एक खोज
जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 10वीं का। तो इस तरह से जो आपके क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए 6वीं का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अनुप्रयास। 6वीं का आंसर आपका रहेगा अनुप्रयास। ठीक है, और 7वीं का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा प्राणायाम, और 8वीं का आंसर आपका रहने वाला ठीक है दयालु, और 9वीं का आंसर आपका रहने वाला हरिचंदन। ठीक है, और 10वीं का आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके देख लेते हैं यहाँ पर आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो निर्देश आता है। ठीक है, प्रश्नों के 1 या 2 वाक्यों में लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है। तो आपका यहाँ प्रश्न ठीक है 11 आता है, शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर शाम के समय गंगा नदी शांत और अद्भुत दिखाई देती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर शांत और ठीक है शांत और अद्भुत। ठीक है, शांत और अद्भुत दिखाई देती है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 11वीं का। फिर आपका यहाँ पर 12वां देख लेते हैं। ठीक है, आपका 12वां आता है दीन दुखी जीव के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर दीन दुखी जीव के प्रति हमारा व्यवहार ठीक है दयालु और संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, दयालु और संवेदनशील। ठीक है, दयालु और संवेदनशील। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 12वीं का। फिर जो आपका 13वां दिया गया ठीक है दादी घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। तो यहाँ पर दादी घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म हमारे मन में होता है। ठीक है, हमारे मन में होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, हमारे मन में होता है। फिर आपका यहाँ पर 14वां दिया गया ठीक है गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर गणगौर ठीक है नेवाड़ अंचल का लोक नृत्य है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा नेवाड़ अंचल। नेवाड़ अंचल आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया ठीक है 15वां ईगो को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से। तो ईगो के अति सूक्ष्म साधन है आपके प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम और आपका दूसरा रहेगा यहाँ पर व्यायाम। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहेगा आंसर 15वीं का। और जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है 16वां निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। जल, जल का आपको तत्सम लिखना। जल का तत्सम आपका पानी हो जाएगा। ठीक है, और पुष्प का तत्सम आपका यहाँ पर फूल हो जाएगा। और जो आपको पर्वत दिया पर्वत का तत्सम आपका क्या रहेगा। पर्वत का तत्सम आपका पर्वत ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे। ठीक है, प्रश्न 11 से 16 तक। तो इनके आंसर हमने करा दिए। ठीक है, आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर लिए होंगे और वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर निर्देश आता है प्रश्न को उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर 17वां आता है नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। जो इनके आंसर वो हम आपको एक साथ बता देंगे। ठीक है, मेघबाजी कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। 19वां आता सज्जनता की पहचान किससे होती है। पहले आप प्रश्न देख लीजिए फिर इनके आंसर देखने वाले हैं। 20वां आता मेती भाव जगह तो मेरा सब जीवों से नित रहे, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। 21वां आता नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। फिर 22वां आता है पढ़ते समय दीपू कौन कौन परेशान करता था और कैसे। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर प्रश्न है 17, 18, 19, 20, 21, 22 जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका प्रश्न यहाँ पर 17 दिया गया था पंडित ठीक है नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत में अपनी अस्थियों की एक मुट्ठी राख को गंगा में बहाने की इच्छा जताई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे गंगा को भारत की प्राचीन सभ्यता के प्रतीक मानते तो उनका मानना था कि गंगा के बिना भारत की संस्कृति अधूरी है। ये आपका 17वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर। ठीक है, फिर जो आपका 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, मेघबाजी कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। तो आप देख लीजिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मेघबाजी कविता कवि नागार्जुन द्वारा लिखित एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य और मानवीय भावना का अद्भुत चित्रण किया है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको पेड़ पौधे झूमने लगते हैं। आपको यहाँ तक पूरा याद करना है। आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर 19वें क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, सज्जनता की पहचान किससे होती है। तो इसका आंसर देख लीजिए ऐसे लोग प्रत्येक परिस्थिति में धीरज रखने वाले, समाजशील, मन से पवित्र, क्रोध न करने वाले, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित में रखने वाले। ठीक है, एवं अभ्यासी और सत्पुरुषों का संग करने वाले होते हैं। ठीक है, सच्चरित्रता और सदाचारिता एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ठीक है, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, मेती भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, इस पंक्ति का आपको भावार्थ लिखना था। तो ये रहा आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। तो पूरा आपको याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया था। ठीक है,
21वां हमने छोड़ दिया, ठीक है। हम 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जो आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया था, पढ़ते समय दीपू कौन कौन परेशान करता था, तो ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पूरा आपका याद कर लेना है। अब चलिए आपके दिए उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके दिए उत्तरीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो आपका आता है 23वां, किसी एक महापुरुष में 10 वाक्य लिखिए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर। तो जो आपके यहाँ पर दिया है जवाहरलाल नेहरू, तो हम जवाहरलाल नेहरू पर 10 वाक्य देख लेंगे, ठीक है। और 24वां आता मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। 25वां आता दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। फिर आपका आता 26वां, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो जो आपके यहाँ प्रश्न टेस्ट दिया है 24वां, 25, 26वां, इनके आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 23वें का आंसर, जिसमें आपको यहाँ पर 10 वाक्य लिखने थे, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के 10 वाक्य हो जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है। वे गांधी जी के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। इस तरह से पूरे आपको 10 वाक्य यहाँ पर याद करना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, प्रश्न आपका यहाँ पर 24वां, मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मुख्य भाव को स्पष्ट करना, विभिन्न पहलुओं की व्याख्या, अन्य दृष्टिकोण और सुधार के सुझाव। पूरी आपको चारों हेडिंग याद करनी है, ठीक है। पूरा याद करना है। ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 25वां क्वेश्चन दिया था, दीपू घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर, ये आपके दीपू घड़ी के कहानी के पात्र। दीपू कहानी का मुख्य पात्र, दीदी और भैया, ठीक है, और माँ बाप और दीपू के दोस्त, ठीक है। पूरी आपको यहाँ पर याद करना है। आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 26वां क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें आपको अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना था। तो ये आपका यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से जो आपका पेपर पूरा आपको कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए है, तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।